हे गाइस, वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये स्ट्रेटेजी सभी स्टॉक या इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक या इंडेक्स इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से फॉलो करता है। इस स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली समझने से पहले हमें 20 एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन किया हूँ, जो कि जिसका टाइम फ्रेम डेली बेसिस में, तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली बेसिस में रखना है। और यहाँ पे मैं 200 एंड 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग दोनों को यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। तो मैं इसको एक एक करके आपको समझा देता हूँ एक वर्किंग नॉलेज के लिए, ताकि आपको स्ट्रेटेजी को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको एक एक करके अच्छा से समझा सकूं। और जब भी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो ईएमए का जो सेटिंग होता है वो 9 पीरियड का होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहाँ पे आके चेंज कर लेना है। यहाँ पे जब आप सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड का सेट रहता है। तो मैं यहाँ पे 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ। ऑल राइट, 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूजेस और इंपॉर्टेंस क्या है, इसको थोड़ा वर्किंग नॉलेज के लिए समझ लेते हैं। तो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मींस ऑलमोस्ट कुछ दिनों के लिए या फिर महीनों भी हो सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकता है, तो हमें 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बताता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड करे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेक करके ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जब तक ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्रॉस किया यहाँ पे, उसके बाद में ये काफी दिनों तक, यानी कि कम से कम एक महीना तक ये पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहा। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों तक नीचे रहा। तो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें ये बताता है कि स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हेल्प करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसे मैं बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक 45 डिग्री के एंगल में, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साथ साथ में अगर मूव कर रहा हो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है। ऑल राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक, मतलब कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा हो, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक चंद समय के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए कितना स्ट्रॉन्ग था, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। ऑल राइट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साथ साथ में अगर ये हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करे, तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है और आपको वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस काफी दिनों से यहाँ पे फ्लैट हो गया था और हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव कर रहा था। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर फ्लैट हो जाए या फिर हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करे, तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस, उस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत कम रहता है, जिसके कारण मूवमेंट नहीं आता है, जिसके कारण वो हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करता है। और जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट हो जाता है, वैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साथ साथ में अगर नीचे की ओर मूव कर रहा हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया। कहने का मतलब जब एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साथ साथ नीचे की ओर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद में जैसे ही गिरना शुरू किया, तो ये काफी दिनों तक, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में था। तो कहने का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है, तो वो अप ट्रेंड के लिए है, अगर नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में है। तो इस प्रकार अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर
ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक करके अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में है। तो आई होप कि आपको 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूजेस और इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पता लग सके। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर लिया हूँ। तो 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कंप्लीटली समझने से पहले मैं इसको 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ सके। अब 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। कहने का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अगर ऊपर की दिशा में यानी कि अपर साइड में अगर मूव कर रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म मींस 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, यानी कि 1 साल से ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हेल्प करता है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस आप देख पा रहे हैं काफी यानी कि महीनों तक यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में ही रहा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक करके जब वो नीचे की ओर मूव करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक किया, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज्यादा ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में रहा। तो कहने का मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिसके वजह से वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में होता है और लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में होता है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस यानी कि 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में अगर जिस प्रकार से 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और स्टॉक का प्राइस अगर साथ साथ में अगर 45 डिग्री एंगल में मूव करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में अगर साथ में अगर ये साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में ये ऑलमोस्ट एक साथ ही मतलब कि स्टॉक के प्राइस के साथ साथ ही 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे मूव करता हुआ ऊपर की ओर चला गया। तो कहने का मतलब अगर ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा हो तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर वो डाउन ट्रेंड में स्टॉक का प्राइस और 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर डाउन ट्रेंड में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि डाउन ट्रेंड में होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में अगर स्टॉक का प्राइस अगर फ्लैट हो जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फ्लैट हो गया था यानी कि हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करे तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस में मतलब वोलेटिलिटी बहुत कम होता है जिसके कारण वहां पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2013 से लेकर 2014 तक ऑलमोस्ट बहुत यानी कि 1 ईयर तक ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। यानी कि अगर 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर फ्लैट हो जाए इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस में अभी वोलेटिलिटी कम नहीं है जिसके कारण वहां आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल राइट, आई होप कि आपको 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो बेसिक यूजेस और इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हम 20 पीरियड एंड 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके हमारा बाइंग का पोजीशन या फिर एंट्री लेवल क्या हो सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको 20 एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस में अगर एंट्री लेना है तो आपको वेट करना है क्रॉसओवर का। यानी कि जब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके दोनों यानी कि 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की दिशा में ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में स्टॉक के प्राइस के साथ साथ अगर मूव कर रहा हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया ये और काफी 1 साल यानी कि
काफी लंबा समय तक ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में ही रहा। अब आपका एंट्री का क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि आप कब बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि क्रॉसओवर कब फॉर्म हो रहा है। क्रॉसओवर फॉर्म होने का बाद में आपको ये देखना है कि प्राइस ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है, यानी कि आपको देखना है कि प्राइस का ब्रेकआउट आपको वेट करना है 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होने का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 220 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया, तो उसके बाद में ऊपर ही चला गया, यानी कि काफी समय तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में ही रहा। तो कहने का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है। अब जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस आपका, आप स्टॉप लॉस 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे रखा हो, अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस होता है 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस यानी कि 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा से यहाँ पे फॉलो करता है, यानी कि ये सपोर्ट का काम करता है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। उसके बाद में यहाँ भी ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। तो कहने का मतलब जो 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये एक सपोर्ट का काम करता है, यानी कि इसके थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं तो एडिशनली यानी कि और पैरामीटर का भी यूज करके देखिए, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर और भी कोई और दूसरा टूल को यूज करके देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप शॉर्ट सेलिंग के लिए कौन सा टेक्निक अपना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिए भी सेम है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस तो आपको क्रॉसओवर का वेट करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ, यानी कि डाउन साइड में क्रॉसओवर जनरेट होना है, यानी कि जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की ओर मूव करना है, यानी कि कम से कम 45 डिग्री के एंगल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि दोनों साथ साथ में नीचे की ओर मूव करना शुरू कर दिया और साथ साथ में स्टॉक का प्राइस भी मूव करना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छा मतलब कि एक सिग्नल होता है शॉर्ट सेलिंग के लिए। ध्यान रहे, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड तभी माना जाएगा जब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस और 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ में ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की ओर मूव कर रहा हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री है, वैसे ये थोड़ा बहुत कम है लेकिन ऑलमोस्ट आपको ध्यान देना है कि 45 या फिर 40 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्लॉप जितना बड़ा रहेगा वो उसमें पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस में उतना ही स्ट्रॉन्ग मतलब कि मूव रहेगा। अगर ऊपर की साइड अगर इस प्रकार का अगर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो वो अप ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग मूव में होगा, और अगर नीचे की ओर अगर इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होगा। और स्टॉप लॉस के लिए आप अपना शॉर्ट सेलिंग के लिए भी आप स्टॉप लॉस 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, जब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस वो 20 पीरियड एंड 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ में अगर हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव कर रहा हो तो वहां पे कोई भी पोजीशन नहीं बनता, कोई भी आप वहां पे कोई भी पोजीशन ना ले। कोई भी स्टॉक में जब इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो तो वहां पे आप एंट्री आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव कर रहा है 20 एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में, तो वहां पे उस स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये स्टॉक आप देख पा रहे हैं 20 पीरियड एंड 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साथ साथ में मूव कर रहा था। ये काफी महीनों तक यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीना तक ये एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना तो ये ऊपर गया ना तो नीचे गया। तो कहने का मतलब अगर 20 पीरियड एंड 200 पीरियड के साथ में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव कर रहा है तो वो काफी लंबा समय तक वो साइडवेज ट्रेंड में हो सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीना तक ये साइडवेज ट्रेंड में था, तो इस समय आपको कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट लिया वैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब आपको इस प्रकार के सिनेरियो जब भी क्रिएट हो तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा और आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद भी आया होगा, क्योंकि ये ओनली केवल दो ही मूविंग एवरेज के बेसिस में हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा मतलब कि एक यहाँ पे
ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे ये केवल 2 ही मूविंग एवरेज के ऊपर आपको डिपेंड रहना नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आपको कुछ अल्टरनेटिव में फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं। साथ साथ में आपको वो भी अगर एडिशनल में अगर यूज करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये 70% तक ये राइट यानी कि एक्यूरेट काम करता है। अगर आपको 100% एक्यूरेट यहाँ पे अचीव करना है यानी कि 100% एक्यूरेटली काम करना है तो आपको एडिशनल में आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस और डेली प्री परसेंटेज एंड वॉल्यूम एनालिसिस भी करना होगा, ताकि आपको कम से कम 90% तक एक्यूरेसी मिल सके। तो गाइस फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी सभी स्टॉक या इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल है। बस आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कौन सा स्टॉक या इंडेक्स को अच्छी तरह से फॉलो करता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूले, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।